अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। और दिन का आगाज़ मुश्किल तरीन काम से कपड़े इस्त्री करना मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन ये तो शुक्र है हबी शलवार कमीज कम ही पहनते हैं। मेरे हबी के काम चेक करें ज़रा। 9 बजे की टाइमिंग है ऑफिस की और अभी 9:45 हो रहे हैं। ये सोकन के साथ मसरूफ हैं। यानी कैंडी क्रश खेलने में मसरूफ है। अब इनकी नज़र क्लॉक पे पड़नी है तो इन्होंने हाल दवाई डालनी है। मुझे देर हो रही है, मुझे देर हो रही है। और यहाँ पर जी अब्दुर्रहमान की छुट्टी का टाइम हो रहा था। मुझे थोड़ी सी देर हो गई थी, टाइम का पता ही नहीं चला था। जब मेरी क्लॉक पर नज़र पड़ी तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। यहाँ मैं दुआ को लेकर निकली अब्दुर्रहमान को लेने। दुआ फातिमा तो ऐसे रेडी होकर निकली जैसे अपने भाई को लेने नहीं MNA का इलेक्शन लड़ने जा रही। और जी रास्ते में ये प्यारी सी वाइट कलर की किटी नज़र आई। वैसे ये किटी अब्दुर्रहमान के स्कूल में ही थी, शायद उसके प्रिंसिपल ने रखी हो। और ये जी अब्दुर्रहमान को लेकर मैं वापस घर पहुंची। और जब मैं घर पहुंची तो हबी ने कहा घर के लिए कुछ ग्रॉसरी ले आते हैं। और ये मैं अपने हबी के साथ बाजार जाते हुए, पहले हम ग्रॉसरी का सारा सामान किसी मार्ट वगैरह से या शॉपिंग मॉल से ले आते थे। एक दिन हम अचानक ऐसे ही होलसेल की शॉप पे गए, कुछ सामान लेना था हमने। जब हमने डेट चेक किया तो शॉपिंग मॉल और होलसेल की शॉप में काफ़ी फ़र्क था। तो हमारे आने खुले के खुले रह गए कि इतना ज़्यादा फ़र्क। तो तब से हम ग्रोसरी का सारा सामान होलसेल की शॉप से लेते हैं। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। होलसेल की शॉप पे ग्रोसरी का सारा सामान मुनासिब कीमत में मिल जाता है, इसलिए हम वहीं से ही लेते हैं अब। और मेरा आपसे यही मशवरा है कि अगर आप भी शॉपिंग मॉल या मार्ट में से ग्रोसरी का सामान लेते हैं तो एक बार अपने करीब के जो होल सेलर हैं उनसे एक बार रेट ज़रूर चेक कर लें। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। और अब हम यहाँ से अपना सारा सामान लेने लगे। यहाँ पे सामान बहुत अच्छा होता है, दालें वगैरह भी साफ़ सुथरी होती हैं, हर चीज़ की क्वालिटी बेहतरीन होती है। और यहाँ से हमने सामान लिया और हम घर की तरफ रवां दवां। हम घर पहुँचे तो अब्दुर्रहमान की पुप्पू आई हुई थी। तो जब बच्चे इकट्ठे हो जाएं तो इनकी बस एक ही रट होती है कि पार्क जाना है। और हमने अपने सारे बच्चे डाले थैले में और हम निकल पड़े पार्क की तरफ। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। और यहाँ पे इन बच्चों की ज़रा खुशी चेक करें और यहाँ पे बच्चों की स्पीड चेक करें ज़रा। 120 की स्पीड पे ये बच्चे भाग रहे हैं। और ये हम पहुँचने लगे हैं पार्क। जब हमने अपने बच्चों वाले थैले का मुंह खोला तो हमारे सारे बच्चे इधर उधर डुल गए। फिर मेरे माइंड में मिसाल आई, डुल्ले हुए बेरांदा कुछ नहीं जानता। और फिर हमने अपने बच्चे इकट्ठे किए। यहाँ पे एक बच्चे को पकड़ो तो दूसरा निकल जाता है और दूसरे को पकड़ो तो पहला निकल जाता है। नवाज शरीफ का पार्क हो और मांगने वाला हाथ ना हो, ये तो हो नहीं सकता। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बच्चे पार्क में एंजॉय कर रहे थे और मैं और अब्दुर्रहमान की फुफ्फो चुगलियां कर रही थी। आपने कभी पहले ऐसी रेस नहीं देखी होगी जिसमें एक ही खिलाड़ी हो। और यहाँ ये दुआ फातिमा अकेली रेस लगा रही है और अकेली रेस लगाकर जीत गई। बच्चे यहाँ अपना एंजॉय करने में मसरूफ। ये अब्दुर्रहमान साहब सारे बच्चों को इकट्ठा करके और उनकी लस्सी बनाते हुए, और इधर बच्चों के तरले मिन्नतें कर कर बच्चों को पार्क से निकाल कर वापस घर ले जाते हुए। और खुजैमा साहब के अभी भी रोने बंद नहीं हो रहे घर पहुंच के भी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? रोई जा रहा था। और इधर शाहवीर खुजैमा के साथ मुज़ाकरात करते हुए, मेरा नहीं ख्याल कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। शाहवीर साहब अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी खुजैमा साहब नहीं मान रहे। और यहाँ पे वही बात हुई, खुजैमा साहब नीचे लिट गए। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और यहाँ पे अब्दुर्रहमान की पुप्पो को सी ऑफ करके हम बाज़ार की तरफ निकले। आज आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज बहुत आवारागर्दी हो रही है। वाकई आज तो बड़ी आवारागर्दी हुई। हमने बाज़ार से कुछ सामान लेना था और बेकरी का सामान भी लेना था। हमने बाज़ार से सामान वगैरह लिया और जंग बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनी। जंग बाज़ार से आपने जब भी कुछ ख़रीदना हो तो अपना दिमाग और आंखें खुली रखें।
इधर दिखाते कुछ हैं तो जब घर जाके देखें तो निकलता कुछ और ही है, और ना आप घर से वापस लाने जोगे। फिर आपको सब्र शुक्र करते हुए वही चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ती है। मैंने सोचा मैं आपको भी अपना जंग बाज़ार दिखा ही दूँ। हमारे यहाँ पे 8 बाज़ार हैं, एक का तो आपको विज़िट करा ही दिया और बाकी के मैं आपको बाद में करवाऊँगी। मेरे व्लॉग्स देखते रहिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको बाकी बाज़ारों का भी विज़िट करवाऊँगी। अब हम जंग बाज़ार से निकल गए हैं और अब हम जाएंगे बेकरी की तरफ, जो यहाँ की सबसे मशहूर बेकरी है। अगर कोई भी सामान लेना हो हमने बेकरी का तो हम इसी बेकरी पे जाते हैं। इस बेकरी की चीज़ें अच्छी होती हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, और इस बेकरी की मशहूर सौगात जो है वो बंगाली रसगुल्ले हैं। ये अब हम पहुँचे हैं बेकरी पर, और यहाँ बेकरी पर पहुँचते ही दिल से आवाज़ आई, बेटा मन में लड्डू फूटा, और दिल किया हर चीज़ ले 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 ले। ये देखें जिनकी बेकरी का सामान, मठियाइयाँ मुख्तलिफ किस्म की हैं, हर किस्म की मिठाई है इनके पास, मोतीचूर के लड्डू, बंगाली रसगुल्ले और बर्फ़ी। और मुझे तो पतीसा इतना पसंद है, मैंने स्पेशल वो पैक करवाया। और ये देखें बाकरखानियाँ, बिस्किट्स, और ये बिस्किट भी इतनी किस्म के हैं। मेरे बच्चे इतने शौक से इनकी बाकरखानियाँ खाते हैं और टैडी बिस्किट खाते हैं। वो स्पेशल अपने पापा से फरमाइश करते हैं कि हमने टैडी बिस्किट खाने हैं, बाकरखानियाँ खानी। और ये अभी बेकरी का सामान पैक करवा रहे हैं, और यहीं पे करते हैं एंड। मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट भी लाजमी करना और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर, और जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।